हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। और यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इसका मतलब हम कुछ लॉजिक डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी ट्रेड बन रही थी, क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। सारी चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी। अगर मैंने आपको समझाया था, अगर ज्यादा बड़ी आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो आपको सेलिंग को अवॉइड करना है। लेकिन यहां पे इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं है। पर लेकिन यहां पे हम एक बात नोटिस कर रहे हैं। जो पहली कैंडल बनी है, ध्यान से देखो। जो पहली कैंडल बनी हुई है, मार्केट इससे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग इस कैंडल के नीचे नहीं मिल रही है। तो यानी कि इसका मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे हमें फोकस नहीं करना है। यहां से अगर आप देखेंगे, क्योंकि अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देता तो वहां से हम सिचुएशन देखते सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की। लेकिन आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? हर कैंडल पे आप देखो, आपको लोअर शैडो यहां पे दिखाई देगी। ध्यान से देखो। यानी कि जो हमें ये बता रही है, इंडिकेशन दे रही है कि बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे लिए सवाल ये उठता है, क्या हमें बाइंग साइड एंट्री कर लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। भाई, हम करने को सेलिंग साइड भी कर सकते हैं, बाइंग साइड भी कर सकते हैं। लेकिन सेलिंग करने के पीछे भी लॉजिक होना चाहिए, बाइंग करने के पीछे भी लॉजिक होना चाहिए। भाई, यहां पे सेलिंग करने के पीछे हमें कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई है, बियरिश कैंडल बनी है। अगर मार्केट इससे नीचे चलता तो हमारे पास एक लॉजिक होता। भले ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, पर लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर लॉजिक तो होता कि हाँ, सेलिंग कर लेनी चाहिए। अब बाइंग किस सिचुएशन पे हम करेंगे? भाई, हम बाइंग करेंगे दो सिचुएशन पे। पहली सिचुएशन की बात करें, भाई हम यहां पे देख रहे हैं, अगर आप इस कैंडल का हाई देखोगे, इसका ब्रेकआउट आ जाए तो हम बाइंग कर सकते हैं। पहला लॉजिक। क्योंकि हालांकि चाहिए थोड़ी देर के लिए बना, लेकिन हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है, सिर्फ इतने देर के लिए। और ये बन चुका है ट्रेडिंग डे लो। ये एक लॉजिक हो सकता है। उससे भी बेहतर लॉजिक, अगर किसी को ये नहीं दिखाई दे रहा और इतनी देर में आप देखेंगे 15 मिनट के अराउंड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हमें इसे एज ए ट्रेडिंग डे हाई कंसिडर नहीं करना चाहिए, तो हमारे पास एक लॉजिक और है। वो कौन सा लॉजिक है? 22 का डे लो देखो। जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट। मैंने आपको दो स्ट्रेटजीज बताई हुई है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन। ये दो स्ट्रेटजीज होगी, दो और बताई हुई है। प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट। तो यहां पे हमारी कौन सी लगेगी? प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट। तो जैसे इसका ब्रेकआउट आया तो आपको यहां से एंट्री बन रही है। सीधे सीधे काफी बेहतरीन एंट्री बन रही है। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। और यहां पे साफ साफ देखेंगे टारगेट क्या रहेगा? डे क्लोजिंग पहला टारगेट। इसका ब्रेकआउट आता है तो आपका डे हाई दूसरा टारगेट। दोनों टारगेट अचीव हुए। समझ में आया लॉजिक आपको? देखो, लॉजिक हमने नया ऐड किया है, आप लोगों ने काफी पसंद किया, तो इसलिए हमने सोचा लॉजिक ऐड कर लेते हैं, इससे आपकी काफी अर्निंग होती है। दूसरा, जिन्होंने कोर्स किया हुआ है उनके जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं इससे, कि भाई प्रीवियस डे हाई में कौन सी स्ट्रेटजी थी, कैसे एक्टिव हो रही थी, किस तरीके से एंट्री लेनी थी, कहां पे स्टॉप लॉस था, कहां पे टारगेट था। क्योंकि हम पूरा तो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो उनके लिए गलत हो जाएगा जो कोर्स करके बैठे हैं। तो यहाँ पे हम उनके डाउट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आप भी जल्दबाजी में ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। ठीक है, उन चीजों का ध्यान रखना। कोर्स में काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो यहां पे हमने ये टारगेट हमारा अचीव हो गया। अब यहां पे एक और सवाल उठता है, भाई देने को तो ये क्या है हमारा? प्रीवियस डे हाई। इसका भी मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट दे दिया। क्या हमें इसके अकॉर्डिंग एंट्री लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। हालांकि रूल यही कहता है कि आपको प्रीवियस डे हाई का अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपके लिए एंट्री क्रिएट हो रही है। लेकिन हम एंट्री क्यों नहीं ले सकते, उसके पीछे का लॉजिक देखो। भाई, मार्केट ने आज क्या किया? पहले तो हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट दिया, फिर
प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दिया और मार्केट वन साइडेड चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हालांकि कुछ आपको बीच बीच में रेड कैंडल दिखाई देगी, लेकिन प्रॉपर ध्यान से देखेंगे ये वन डायरेक्शनल मार्केट है। तो इस सिचुएशन पे हमें अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट कुछ टाइम लेगा। फेक ब्रेकआउट पहचानने का ये भी एक तरीका होता है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का सीधे सीधे मार्केट अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। बेहतर क्या है कि वो या तो उस लेवल के पास कुछ टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकआउट दे दे, या कुछ वापस आके रिटेस्ट कर दे फिर मोमेंटम दिखा दे। जैसे हमें अपॉर्चुनिटी कहां पे दी इसने, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, हम समझ गए कि वन साइडेड मोमेंटम है, एंट्री नहीं लेनी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ मार्केट ने कुछ ही देर में दिखा दी, वापस आया, रिटेस्ट किया, मोमेंटम दिखाया, एक रेंज बनाई, इस रेंज का भी ब्रेकआउट आया, तो तब भी आप यहां तक का हाई का टारगेट लेके चल सकते थे। ये भी आपके लिए एक एंट्री क्रिएट हो रही थी। फिर मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, ये भी आपके लिए एक एंट्री क्रिएट हो रही थी, यहां से भी आप मोमेंटम ले सकते थे। फिर यहां पे भी आपको एक एंट्री बन रही है। मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया है, सीधे सीधे आपको अपॉर्चुनिटी यहां पे दिखाई दे रही है। पहला टारगेट आपका ये वाला जोन होता, इसका ब्रेकडाउन मिलता तो आपका प्रीवियस डे लो टारगेट होता, इसका भी ब्रेकडाउन मिलता तो आपका जो ट्रेडिंग डे लो बन चुका है 23 का, ये आपका टारगेट होता। और मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट होती। आज मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हुई, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट, आपको यहाँ पे फेक ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी मैंने बताई हुई है। फिर मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे भी मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया था। देखो कितनी सारी स्ट्रेटजीज एक्टिवेट हुई है, यानी कि आज आपको बहुत सारी एंट्री मार्केट में देखने को मिली थी। उम्मीद है आपको ये वाला लॉजिक समझ में आया होगा। आज कितनी स्ट्रेटजीज ने आपको प्रॉफिट बना के दिया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है उन्हें कोर्स कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका फीडबैक उन लोगों के लिए जरूरी होगा जिन लोगों ने नहीं लिया हुआ, कि उन्हें कोर्स कैसा लग रहा है। क्योंकि फिलहाल कोर्स पे 20% का ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, ऐसा मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि बार बार इस तरह के ऑफर नहीं दिए जा सकते। आइए वापस आते हैं, यहाँ पे हम कुछ सिचुएशन समझते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखा, कल की तैयारी कर लेते हैं, कल हमें क्या करना है, किस तरीके से। मैंने आपको ये बताया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है, किसी एक वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था, ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 40,000, डिस्कशन किया था कि नहीं, नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट है 39,000। भाई जब तक हम मार्केट 40,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम बाइंग साइड बुलिश नहीं हो सकते, या जब तक मार्केट 39,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करता तब तक हम सेलिंग साइड बुलिश नहीं हो सकते। ये चीजें समझाई थी कि नहीं, ध्यान से याद करो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी। नहीं याद आ रहा, अब मैं फिर से बता रहा हूं। तो यहां पे हम इस रेंज में, इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि इस जोन में जब भी मार्केट जाए 40,000 के अराउंड, आंख बंद करके प्रॉफिट कर बुक कर लो, और ध्यान से देखो क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन लो, क्योंकि ये बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक वैसे ही जब मार्केट 39,000 के जोन में जाए तब भी आंख बंद करके प्रॉफिट कर लो, बुक कर लो, और फिर प्राइस एक्शन देखो कि मार्केट वहां पे क्या दिखा रहा है, क्योंकि 39,000 पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ये सिचुएशन क्लियर होगी। अब आते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन पे और समझते हैं, फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, गैप अप ओपनिंग हुई तब क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग हुई तब क्या करना है। इन सिनेरियोज पे फोकस करते हैं। पहले देखेंगे आप, यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लाइन वाली लाइन की बात करेंगे 39,691 की है, जो कि है हमारा 17 का डे हाई। नीचले वाली लाइन की बात करेंगे, ये है 39,512 की है, जो कि है हमारा 20 का डे लो। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे मैंने 23 का डे लो क्यों कंसिडर नहीं किया। दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जहां पे 23 की क्लोजिंग हुई है, आज की क्लोजिंग हुई है, ये लेवल मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ध्यान से अगर आप याद करेंगे 14 का देखो, यहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था। 13 पे फोकस करो,
इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिला था। 17 पे फोकस करो, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 20 का देखो, डे हाई आपको यहीं पे देखने को मिला था। इस लेवल का हमने डिस्कशन किया था काफी बार डिटेल में, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ गया हूं कि मार्केट में जब इसका ब्रेकडाउन आ जाएगा 39,512 का, तो हम थोड़े से श्योर हो जाएंगे कि हम यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक एक डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे 39,691 के ब्रेकआउट का। अगर इसका ब्रेकआउट होता है अगला टारगेट आपके लिए बनेगा 39,800। इसका भी ब्रेकआउट होता है फिर वही आप देखेंगे 22 का डे लो, ये आपके लिए टारगेट रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो सीधा सीधा 40,000 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसका भी ब्रेकआउट आ गया तो 23 का डे हाई है, हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये आपका अगला रेजिस्टेंस बने। वहीं बात करें फ्लैट ओपन होकर अगर आया नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे 39,512 के ब्रेकडाउन का। जैसे इसका ब्रेकडाउन मिलता है आपका जो अगला सपोर्ट बनेगा वो 21 के डे लो पे बनेगा, यानी अराउंड 39,400 के अराउंड जाते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर जो आपके लिए यहां पे सपोर्ट जोन बन रहा है वो यहां पे बन रहा है 39,200 के अराउंड। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे पहले केस को डिस्कस करते हैं। मान के चलो आपको गैप अप ओपनिंग 39,800 के अराउंड देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर आपको यहां पे बुलिश कैंडल दिखाई देती है, मार्केट इसका ब्रेकआउट देके जाता है, तब भी आपको बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपकी रेजिस्टेंस वही रहेंगी 22 का डे लो, इसका ब्रेकआउट आ गया तो 40,000, इसका ब्रेकआउट आ गया तो ये वाला स्विंग, इसका ब्रेकआउट आ गया तो 40,200। अगर मार्केट यहां पे बियरिश कैंडल दिखाता है तब भी आपको सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जो 23 का डे लो है इसे टारगेट लेते हुए। अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तो 39,512, इसका भी ब्रेकडाउन आ गया जो 21 का डे लो है ये। ठीक है, एज सोन जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, फिर नीचे 39,200। सिचुएशन क्लियर होगी। अब मान के चलो अगर आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो हम बाइंग को एकदम अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि ऊपर 40,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है तो बाइंग करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। समझदारी उसमें है जब मार्केट 40,000 पे या तो कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे, या फिर यहां पे हमें बियरिश कैंडल दिखाई दे तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। समझ में आ गया अच्छे तरीके से। वहीं पे बात करें अगर आपको मिलती है गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग आपको कहीं इस जोन के आसपास मिल रही है 39,400 के जोन के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है इस जोन पे, तो हमें दोनों साइड बाइंग साइड भी और सेलिंग साइड भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर बियरिश कैंडल दिखाई दी, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो सेम वही 39,200। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखाई दी, मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो 23 का डे लो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 39,691, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 39,800, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 40,000 के अराउंड आपको मार्केट देखने को मिल सकता है। सिचुएशन समझ में आ गई। वहीं पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे। मान के चलो आपको यहां पे 39,200 के अराउंड गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो सेलिंग को अवॉइड कर देंगे, या तो मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकडाउन देके चले, यानी कि कुछ प्राइस एक्शन क्रिएट होना चाहिए सेलिंग के पीछे, नहीं तो सेलिंग को अवॉइड करने में ही एक समझदारी होगी। अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि हमें मार्केट किस तरीके से अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अगर हैमर नजर आ गया, पिन बार पुलिस कैंडल नजर आ जाए, इस सिचुएशन पे एक सपोर्ट जोन भी है, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग भी मिल रही है, तो कुछ ऐसे मोमेंटम अगर क्रिएट होते हैं तो हम यहाँ पे बाइंग पर भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पेवेट पॉइंट की तरफ और यहां पे हम डिस्कशन करते हैं। अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,723 पे नजर आ रहा है।
अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,879 पे नजर आ रहा है, आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 39,974 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 39,511 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,371 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,272 पे, हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिला है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोर्स पे अभी 20% ऑफ चल रहा है। अगर आप अपना फोकस लर्निंग पे करना चाहते हैं, तो आप इस 20% ऑफ का फायदा उठा सकते हैं और काफी बेहतरीन स्ट्रेटेजीज सीख सकते हैं। मैंने ट्रेंडिंग डेज के लिए स्ट्रेटेजीज बताई है, रिवर्सल डेज के लिए स्ट्रेटेजीज बताई गई है, साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रेटेजीज बताई गई है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाई गई है, रिस्क मैनेजमेंट समझाया गया है। काफी कुछ डिस्कशन मैंने किया है। कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक है, जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से ऐप को इंस्टॉल कीजिए और आगे की फॉर्मेलिटीज करते हुए आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।